आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, यदि आपसे कोई सवाल ये करे कि आप एक ऐसे संत का नाम बताएं जिनके नाम के आगे शिरोमणि लिखा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? स्वाभाविक है कि आप जवाब यही देंगे कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास। वास्तव में साथियों, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनके आगे सिर्फ संत ही लिखा गया, लेकिन शिरोमणि यदि किसी के नाम के आगे लिखा गया तो हमारे सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ही हैं जिनके नाम के आगे शिरोमणि लिखा गया। दुनिया के सबसे महान संतों में एक सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पूरा बहुजन समाज कितना प्यार दुलार देता है और उनकी जयंती कितने धूमधाम से मनाता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, हर साल की तरह इस बार भी सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। उनके जयंती पर जैसा कि आप देखते हैं कि बनारस में, चूँकि बनारस में ही उनका जन्म हुआ, तो उनकी जयंती पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बनारस में हाथी घोड़े निकाले जाते हैं। लेकिन साथियों, इस बार सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर आप जुलूस यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मनवादी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जुलूस यात्रा पर रोक लगा दी है। मतलब कि आप भव्य तरीके से जुलूस यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, डीजे नहीं बजा पाएंगे और सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती को धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जयंती के जुलूस पर रोक लगा दिया है। कितनी हैरान कर देने वाली बात है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की झांकियाँ कितनी बड़ी बड़ी निकलती हैं। खासतौर से उनके गृहनगर यानी काशी में, बनारस में, जहाँ पर सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, वहाँ पर हाथी घोड़े निकलते हैं। लेकिन इस बार देखिए किस तरह से ये मनवादी सरकार लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों पर हमला करती जा रही है। क्या ये अधिकार हम लोग का नहीं है? और आपको बता दें साथियों कि इसी चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या पत्र लिखा है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने की अनुमति न दिए जाने की खबरों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र में लिखते हुए क्या लिखा है, पहले आप इस पत्र को पढ़िए। एडवोकेट चंद्रशेखर, संसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, पात्रांक संख्या 037 CSMP LS 2026, दिनांक 18 जनवरी 2026। प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 226001। विषय: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने की अनुमति न दिए जाने की खबरों के संबंध में। महोदय, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भारतीय समाज के महान संत, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समानता, मानव गरिमा और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु रविदास जी की विचारधारा भारतीय संविधान की आत्मा, समानता, बंधुत्व और न्याय, यह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के आयोजनों एवं शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यह केवल गुरु रविदास जी के अनुयायियों पर नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इस प्रकार की घटनाएं प्रशासनिक मनमानी को दर्शाती हैं और यह सिद्ध करती हैं कि शासन प्रशासन में कुछ तत्व संविधान के प्रति अपनी जवाबदेही भूल चुके हैं। संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाने से रोकना केवल बहुजन समाज का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हम सरकार से निम्नलिखित मांग करते हैं: राज्य के प्रत्येक जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए तथा आयोजनों में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
जिन जिलों में जयंती आयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, वहां के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण लिया जाए कि यह असंवैधानिक निर्णय किन आधारों पर लिया गया। भेदभावपूर्ण एवं मनमाने रवैये के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी सामाजिक या धार्मिक समूह के अधिकारों का हनन न हो। राज्य सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे कि किसी भी जिले में संत गुरु रविदास जी की जयंती के आयोजनों में कोई बाधा न डाली जाए तथा सभी प्रशासनिक इकाइयों को सहयोग करने के निर्देश दिए जाएं। यदि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो हम इसे बहुजन समाज, सामाजिक न्याय और संत परंपरा के विरुद्ध साजिश मानेंगे और लोकतांत्रिक व संवैधानिक दायरे में रहकर कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अपमान किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने महापुरुषों और संतों को सम्मान देने तथा उनके विचारों के प्रचार प्रसार का समान अधिकार है। अतः सरकार से अपेक्षा है कि इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। सादर जय भीम, जय सतगुरु रविदास जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का सिग्नेचर भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा है और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जुलूस यात्रा के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान कोई भी अधिकारी बाधा डालने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप पत्र को गंभीरता से लेकर इस पर ठोस कार्रवाई करें। अगर आप ठोस नहीं कार्रवाई करते हैं तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करेंगे तो क्या माहौल होगा, सरकार को झुकना पड़ जाएगा। तो इसीलिए सरकार से उन्होंने निवेदन के तौर पर यह कहा है कि भाई इस तरह से परेशान मत करो, सभी को धर्म का अधिकार है, सभी को स्वतंत्र रूप से अपने महापुरुषों के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उनकी जयंती मनाने का अधिकार है, तो फिर यह अधिकार छीनने की कोशिश मत करो। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा बहुजन समाज के लिए आगे नजर आते हैं। और महापुरुषों की अगर बात करें तो यदि महापुरुषों के मान सम्मान पर बात आ जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, सदगुरु संत कबीर साहब की बात करें, जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं जिन्होंने पाखंड आडंबर के खिलाफ जंग लड़ी, आखिर क्यों ये सरकार हमारे महापुरुषों के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, इस बात पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है साथियों। क्योंकि लगातार जिस तरह से साजिश की जा रही है, कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान पर किस तरह से ये वार करते नज़र आ रहे हैं जो भी मनवादी हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि जब महापुरुष के ऊपर आंच आएगी तो वास्तव में बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 7 का फाइनल खेला गया। इस दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां पर बैटिंग भी की। देखिए साथियों किस तरह से एकदम इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह लग रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, और कैसे शॉट पर शॉट लगा रहे हैं। यह है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की एक अलग प्रतिभा। कहने का मतलब कि संपूर्ण रूप से ऑलराउंडर है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे क्रिकेट के मैदान हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें। आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। विरोधियों की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अपनी लोकप्रियता नहीं बटोर रहे हैं। और यही कारण है कि मनवादी लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब ये कमेंट करते रहते हैं, इसके बावजूद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत काफ़ी जोरदार तरीके से किया गया और वहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी रविंद्र भाटी जी
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रविंद्र भाटी जी जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं। दोनों की जोड़ी आपने देखा कि किस तरह से मेरठ में देखने को मिली थी, जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दोनों जा रहे थे। लेकिन इस बार भी, यानी कल 18 जनवरी 2026 को जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 7 के फाइनल में जब रविंद्र भाटी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचे, जोरदार स्वागत किया गया और अपने हाथों से बच्चों को अवार्ड भी दिए। किस तरह से अवार्ड दिए, चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। बेस्ट बैट्समैन कौन हो सकता है? ये बेस्ट बैट्समैन एनी गेसेस? लेकिन उससे पहले कौन देगा ये अवार्ड, ये भी तो जानना जरूरी है। मैं गुजारिश करूंगा अजीत चंदेला साहब से, और गुजारिश करूंगा सर आपसे, आप ऑनर करें, और एक बार जोरदार तालियां बजाइए चंद्रशेखर आजाद साहब के लिए और रविंद्र भाटी साहब के लिए। हाँ सर, देनी है ये, आप चला भी सकते हैं और फिलहाल देनी है। ये जो 5 बच्चे हैं सर, इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस की है इस पूरी लीग के दौरान। तो सबसे पहला नाम बेस्ट बैट्समैन, एनी गेसेस? नहीं, ये सवाल सही नहीं है आपका, एक और ट्राई। यस यू आर राइट, प्रभाव मिश्रा 282 runs in 4 innings from Canadian Gladiators. प्रभाव मिश्रा, जोरदार तालियां प्रभाव के लिए। सर तालियां बजा दीजिए सर। प्रभाव मिश्रा 282 runs in 4 innings. What a lovely performer, प्रभाव मिश्रा। साइकिल बेटा आपको मिल जाएगी। और अब बेस्ट बॉलर की ओर चलते हैं। कौन है ये बेस्ट बॉलर? एनी गेसेस? एक और गेस मार सकते हैं आप। आप इस बार भी गलत है, लेकिन ये बॉलर है दीपांशु। दीपांशु कसाना किंग्स के सहदेव ले लेंगे ये बेस्ट बॉलर अवार्ड। कसाना किंग्स के दीपांशु 11 विकेट, जिसमें एक हैट्रिक भी है, और एक ही ओवर में 6 विकेट ली थी इस लड़के ने। 4 विकेट, एक हैट्रिक और एक और विकेट, माफ कीजिए 4 विकेट एक ही ओवर में, टोटल 11 विकेट्स। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट फील्डर। और बेस्ट फील्डर है ये प्रियम भट्ट, माउंट रिवर राइजर्स से। विकेट कीपर है ये माउंट रिवर राइजर्स के प्रियम भट्ट। तो उनके कोच साहब पे उनके बिहाफ पे लेते हुए एक साइकिल। 10 विकेट कीपर। ठंड के मारे सबकी जान निकलती हुई, लेकिन ताली फिर भी कोई नहीं बजाएगा। तो साइकिल आप एक अवार्ड दे दीजिए उनको। बेस्ट विकेट कीपर। और बेस्ट विकेट कीपर के बाद चलते हैं बेस्ट फील्डर की ओर। उस लड़के ने 6 कैचेस लिए हैं 4 मैचेस में। फिलहाल तो फील्डर की ट्रॉफी ढूंढी जा रही है। प्लेयर तो हमने ढूंढ लिया है। कौन है ये प्लेयर? ये प्लेयर है मीत प्रताप सिंह, एमपीएस के प्रताप सिंह। मीत प्रताप सिंह के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। मीत प्रताप सिंह ट्रॉफी भी आपको मिलेगी। आपको हम कोरियर करेंगे ट्रॉफी। आपकी ट्रॉफी है, ब्लिंकेट मत करवाना बस। और इसके बाद अब मूव करते हैं मैन ऑफ द सीरीज की ओर।
कौन हो सकता है ये मैन ऑफ द सीरीज? एक और गैस, एकदम सही कहा, एकमदीप सिंह। 5 इनिंग्स में 431 रन, कृष्णापुरा हीरोज के हाईएस्ट रन, 2 सेंचुरी भी है 431 रन में। कृष्णापुरा हीरोज के एकमदीप सिंह। और थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दी ऑनर्स। थैंक यू भाटी साहब, थैंक यू चंद्रशेखर साहब, थैंक यू मनीष गुप्ता साहब। और ये साइकिल आप सीधा मेरे घर पे भिजवा दीजिए। And now let's move on to the second best team of the tournament. इस टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करी और जबरदस्त, हालांकि हार्ड लग रहा उनका थोड़ा आज। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी, रन उतने ज्यादा नहीं बने, लेकिन मैच में पूरी फाइट दी। कनाडिया ग्लैडिएटर्स के कप्तान, रनर्स ऑफ टीम फॉर दिस जेसीसी सीजन 7, कैप्टन ऑफ कनाडिया ग्लैडिएटर्स, I request चंद्रशेखर साहब, रविंद्र भाटी साहब, अमित कसाना साहब for doing the honors. Runners of team trophy. And that's the runners of trophy to the second best team of the league. I request the team coach and the owner Nimish Agarwal Saab and the captain to receive the runners of trophy. Jordan Talia, second best team of the tournament. भैया अब आ जाओ बेटा, सारे फोटो होगी। छोटे वाले बैठ जाओ, बड़े वाले पीछे। जल्दी हाथ के लिए फ्रेम सेट कर। भैया भैया बैठ के ले लेना, बैठ के लाइट देख लेना। बहुत अच्छा खेले आते और अगर फाइनल मैच जाता है। देखिए, हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी बहुत प्रभावित हैं और वो क्या कहेंगे उनसे सुनते हैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे। बहुत अच्छा खेली है टीम और अगर फाइनल आखिरी ओवर तक जा रहा है तो समझिए कि कांटे का मुकाबला। मैं बस थोड़ा सा अंतर रहा है, मुझे उम्मीद है कि अगली बार ये टीम कमाल करेगी। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कोच से लेके पूरी टीम। देखिए कितने बढ़िया शब्द का है हमारे चीफ गेस्ट साहब ने, बहुत ही मंत्रमुग्ध किया। कनाडिया ग्लैडिएटर्स के लिए जोरदार तालियां। बढ़िया टीम है ये और इसके लिए निमिष अग्रवाल जी को मैं बधाई दूंगा। बहुत ही बढ़िया टीम बनाई और उनके कोच, everyone, entire management of this team, you guys have done a wonderful job. The boys are great, they have done a wonderful job. They played like a champions. एक प्राइज जो लक्ष्य का रह गया था, लक्ष्य को एक फाइटर ऑफ द मैच लेट आए थे। लक्ष्य, ये लोग आपके प्राइजेस। तो एक बार फिर बधाई बहुत बहुत कृष्णापुरा हीरोज के लिए, मनीष गुप्ता जी को, निमिष अग्रवाल जी को, जिन्होंने हालांकि कनाडिया ग्लैडिएटर्स ने बहुत ही जबरदस्त खेल का परिचय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद साहब को, अपने कीमती समय में से आपने बहुत समय हमारे लिए निकाला।
रविंद्र भाटी साहब को, अमित कसाना भाई को, अजीत चंदेला भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका for taking time out from your busy schedule. आलोक भाई को सबको धन्यवाद देना चाहिए, the way he presented the show. Claps for him. Clap कीजिए. Alok bhai has been fabulous in terms of the presentation part and everything. So nice of him that he's been there. Sir, भैया. धन्यवाद से काम नहीं चलेगा. We want party, 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 party. बोलो यार. We want party. We want party. कैमरा से बात करो. कैमरा जो सही ना आ रहे ना, स्क्रीन लाइट बंद करवा दो पीछे। लाइट नहीं आएगा यादव जी को पूजा करना है। शानदार बात सबसे पहले आरती और सब चीजें अर्चना आ जाएगा बड़ा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और साथ ही साथ रविंद्र भाटी जी ने किस तरह से बच्चों का हौसला बढ़ाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।